मुझे पता है कि कटिहार पूर्णिया में सबसे पहले मेरे खिलाफ पर्चे निकालते हैं लोग कि अब्दुल्ला को नहीं बुलाया जाए जलसों में। कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं बुलाओ जलसों में। अब्दुल्ला 100 मरतबा हक बात बोलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा। मैंने कुछ सालों पहले कहा था कि जजीरतुल अरब में मंदिर की शुरुआत हो चुकी है। हमारे जो शेख हजरात हैं, हमारे जो अरब के फरमारवा हैं, वो यहूदियों के निगरानी में काम कर रहे हैं। तो इसी कटिहार और पूर्णिया की धरती पर मेरे खिलाफ पर्चा निकाला गया कि अब्दुल्ला साहब झूठ बोलते हो। इसी साल के अप्रैल में 771 करोड़ रुपए से अबू धाबी के अंदर 27 एकड़ जमीन में एक मंदिर का इफ्तिताह करके प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं कि नहीं आए हैं, बताइए। जजीरतुल अरब में उस वक्त मेरे खिलाफ झूठ बोला गया था कि नहीं मौलाना तो झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरी बात बिल्कुल सच हुई। क्यों? दलाइल की रोशनी में बोलने की इस नाचीज की आदत है। मेरे भाइयों, काबतुल्लाह का एक ढांचा बनाया गया और उस मनहूस उस औरत की ये जुर्रत और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की ये बेअदबी कि काबतुल्लाह के छत पर खड़े होकर और नंगे एकदम बिकनी पहनकर बाल खोलकर गाना गाए। उस गाना को गाए जिसके बारे में कुरान में कहा गया, व मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म व यत्तखिदा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। सुन लो, तुम में से जो लोग गानों को खरीद कर लाते। नबी के जमाने में नजर बिन हारिस एक शख्स था, जब नबी कुरान पढ़कर सुनाते तो वह आदमी ईरान जाता और वहां से किस्सा कहानियां लेकर आता, और जब देखता कि यह आदमी इस्लाम के करीब हो रहा, कुरान सुन रहा, तो फौरन उसको कहते कि आओ मैं तुम्हें रुस्तम और अस्फंदयार की लड़ाई की किस कहानियां सुना रहा। देखो तुम्हारे कुरान की बात से ज्यादा लजीज और ज्यादा मजेदार बात हमारे इस कहानी की किताब में है कि नहीं है। इसीलिए तुम ही बताओ कि तुम्हारा कुरान ज्यादा मजा देने वाला है कि हमारी ये किस्सा कहानी की किताब। नजर बिन हारिस तभी जाकर अल्लाह ने कुरान करीम की यह आयत नाजिल की थी। उस वक्त में कुरान के खिलाफ उन्होंने गाना और किस्सा कहानी लेकर आए थे। आज 250 गाना गाने वाली लड़कियों को, इज्जतदार तवाइफ को, बल्कि बाजारू औरत को वहां पर जगह दी गई है। तो आप क्या कहेंगे, नजर बिन हारिस वाला अमल है कि नहीं है मेरे भाइयों? तो वहां पता है सबसे जो गलती हुई है, जो सबसे बड़ी जो शरीयत के खिलाफ काम हुआ है, मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मीडिया ने नहीं उछाला है इसको, लेकिन वो चीजें प्रिंट मीडिया में है, सोशल मीडिया में नहीं है, लेकिन प्रिंट मीडिया में है। वो क्या हुआ, तकरीबन 250 से कहीं ज्यादा सिंगर बुलाया, सिंगर, गाना गाने वाले, गाना गाने वाली, मर्द औरत दोनों, जिनको गुलकार, गुलकारा, सिंगर, म्यूजिशियन, म्यूजिक। बीबीसी ने यह कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक त्योहार है ये, दुनिया का सबसे बड़ा गाने का त्योहार अभी चल रहा है। जब उनसे पूछा गया वहां के जिम्मेदार से कि आप इस मुकद्दस जमीन पर, चूंकि सऊदी एक ऐसी जगह है जहां से हम लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, बैतुल्लाह वहां पर है, मस्जिद नबी वहां पर है, कुरान वहां नाजिल हुआ, सहाबा की तादाद वहां पर, अल्लाह के नबी वहां पैदा हुए, हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। जो आदमी जितना बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ जाती। आपके यहां जैसे कोई आलिम दीन है तो वो एक आम आदमी से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। एक आम आदमी है, कहीं पर भी खड़े होकर सिगरेट पी सकता है। क्यों? एक आम आदमी है, कोई वो नहीं है, उसका बहुत ज्यादा मकाम मर्तबा नहीं है, उसको देखकर लोग कुछ हासिल नहीं करते, कुछ नहीं, अरे पीता है, सिगरेट पी रहा। लेकिन कोई आलिम दीन, कोई मुहज्जम आदमी खड़े होकर ऐसे सिगरेट पिए तो क्या कहेंगे, अरे मौलाना आप ही ऐसे कर रहे हैं, आप तो रोल मॉडल हैं, आप तो अच्छी बात बताते हैं और आप ही सिगरेट पी रहे हैं। तो जो जितना बड़ा होता है
कौम के लिए उतना ही बड़ा जिम्मेदार भी होता है। तो वहां पूरी दुनिया से मुसलमान हज करने जाते हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान। चूंकि हज अरकान इस्लाम में से, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादा, 5 चीजों पर इस्लाम की बुनियाद है। अरकान इस्लाम कलीमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। हज के लिए कहां जाते? काबतुल्लाह हम लोग जाते। यहां से तो 4-5-6 लाख रुपए भी लगते, लेकिन एक हज एक प्रोसेस है। तो वहां से हमारा आस्था जुड़ा हुआ। अगर वहां कोई काम खिलाफे शरीयत हो, वहां पर कोई काम ऐसा हो जो कुरान में नहीं है, वहां पर कोई काम ऐसा हो जो अहादीस में नहीं है, तो ये बड़े ताज्जुब की बात होगी। फिर क्या रे, ऐसा कैसे हो गया? तो वहां पर पता है क्या हुआ? वहां पर और भी उस फेस्टिवल में, उस मेले में कपड़े की दुकान वाला आया, कोई डिजाइन वाला आया, कोई कुछ वाला आया, कोई मुजस्समा लेकर आया। मुजस्समा ईरान से भी लोग आए मुजस्समा लेकर, कुछ लोग स्टेचू लेकर आए, कुछ लोग साइंस लेकर आए, अलग अलग तरीके पर लोग लेकर आए। लेकिन जो सबसे बुरा काम हुआ वहां पर वो ये हुआ कि वहां पर गाना गाया गया और बरहना हालत में, नीम बरहना, जैसे लड़कियां सब, औरत फिल्मी हीरो हीरोइन सब बिकनी पहनकर, आधे कपड़े पहनकर डांस करती है, वो अपना हुनर दिखाती। नीम बरहना अदाकारों ने, लड़कियों ने, औरतों ने वहां पर गाने गाए। जब पूछा गया जिम्मेदार से, शरीयत के खिलाफ है, जब कुरान में है गाना हराम है, हराम है, हराम है। मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म व यत्तखिदा हुज़वा। गाना है इससे मुराद, लहवल हदीस से मुराद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं लहवल हदीस से मुराद गाना है। जो आज जब कुरान में गाना बता दिया गया कि हराम है, सुनना, लिखना, बनाना, उसका गाना हराम है, नस्से कती है। जब गाना हराम था तो फिर वहां रियाज में, कैपिटल जो राजधानी है, वहां पर गाना क्यों गवाया गया? वो भी मर्द से कम, लेडीज से। नीम बरहाना यानी पूरा आधा बदन खुला हुआ, बिकनी और स्कर्ट पहनकर गाना गा रही थी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अभी तेल से हमारी आमदनी है, हम आमदनी बढ़ाना चाहते। अरे अल्लाह के दुश्मन, तुम सोचो, तेल की बदौलत अल्लाह ने तुम्हें इतनी दौलत दी है और उसकी नाशुक्री करते हो। कुरान करीम के खिलाफ और शरीयत के खिलाफ तुमने गाना बजवाया और गाना गवाया। खिलाफ शरीयत काम होगा तो याद रखो, सुन लो, कोई भी हो, तुर्रम खां, अब्दुल्ला सालिम हो के सऊदी या जजीरतुल अरब का कोई भी बादशाह हो, वो कुरान और हदीस से बढ़कर नहीं है, हमारे कुरान से बढ़कर नहीं है, हदीस से बढ़कर नहीं है। अगर अल्लाह नाराज हुआ तो तुम्हारे तेल के जो टैंक है और तेल जो जमीन से अल्लाह तुमको अता फरमाता है, ये कोई अब्बा के घर से नहीं निकालते तुम तेल, ये तेल अल्लाह देता है तुमको। और जब तुम उनकी नाशुक्री करोगे तो अल्लाह, जब किसी नियामत की नाशुक्री कोई बंदा करता है तो अल्लाह उसको छीन लेता है और तेल का टैंक और तेल का गढ़ा सूखेगा। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कहीं कहत साले आ जाओ और भूखमरी की जिंदगी तुम बसर करने पर मजबूर ना हो जाओ। मेरे भाइयों, इसी पर बस नहीं हुआ, पता क्या हुआ फिर यह है कि उस फेस्टिवल में और ज्यादा आक्रोश पैदा करने के लिए काबतुल्लाह का क्यूब बनाया गया, यानी शीशे का ढांचा काबतुल्लाह का बनाया गया। और उस काबतुल्लाह के ढांचे के, काबतुल्लाह के ऊपर एक औरत, अमेरिकन म्यूजिशियन, एक अमरीकी
संगीतकार, गाने वाली एक इज्जतदार तवाइफ उस काबतुल्लाह के ऊपर छत पर, उसके डिजाइन पर, असली काबतुल्लाह पे नहीं बल्कि उसका एक डिजाइन बना गया, सेम है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम में तो पहले से प्रावधान मौजूद है कि गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, लेकिन बस कोई मुद्दा नहीं मिलता है, बस यही कोई मामला भटकाना हो। असल में वहां इलेक्शन हुआ है, उपचुनाव किसी जगह पे, उस जगह पर कुछ बड़ा घोटाला पकड़ा जाना है, कुछ करप्शन, कुछ गड़बड़ी, तो अब लोग उधर मुतवज्जो होंगे तो उधर से बचने के लिए वहां पर दंगा करा दिया, और दंगे में 5 मासूम बच्चों को गोली मारी है पुलिस वालों ने। आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा है? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की हमारी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी, इसकी भी हिफाजत करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। लेकिन सरकार के इशारे में जनाब गोलियां चल रही। मेरे भाइयों, क्यों हो रहा है ऐसा पता है? यह ऐसा मुसलमानों की बदअमली की वजह से हो रहा। मैं एक बड़ी कड़वी बात करने जा रहा हूं, सब्र के साथ सुनिएगा, सोचिएगा। हमने क्या कहा? सबसे मुकद्दस जमीन अगर पवित्र और मुबारक कोई सबसे पहला घर है इस दुनिया में, इस जमीन पर, तो बैतुल्लाह। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। वो एक ऐसी, उसकी बरकत से वो पूरा शहर मुबारक है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंत हिल्लुम बिहा वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। अमन की जगह, इससे मुराद यही। संस्कृत में भी है, शंभल कराम गुक्यस्स बराहमणयस्स, शंभल कराम, अमन की जगह, उसी को कहा गया। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत, जो मक्के में है सबसे पहला घर जो बनाया गया। इन्न अव्वल बैत, अल्लाह के घरों में जो सबसे पहला घर जो बनाया गया इस जमीन पर। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, जो लोगों के लिए, लोगों की इबादत के लिए। लल्लज़ी बिबक्कत, वो मक्के में है, वो बैतुल्लाह। बिबक्कत मुबारकन, बरकत है, वहुदन, हिदायत है, वरहमा, रहमत है। किनके लिए? पूरे जहान वालों के लिए, रहमतुल लिल आलमीन। इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, हिदायत है पूरी दुनिया वालों के लिए। कौन? काबतुल्लाह। लेकिन पता है इस काबतुल्लाह, उसका ढांचा क्या है? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ की, काले रंग का है, चौकोर है, 4 कोने का है। अभी रियाज में, कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, इस महीने वहां पर एक विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। विंटर फेस्टिवल मतलब सर्दी के मौसम में तिजारती कोई फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है जैसे कहीं पर मार्केट लगता है ना, हम लोगों के यहाँ, हमारे जो कि हाट में बुध और इतवार के दिन मार्केट लगती है, यानी उस दिन ज्यादा लोग आते हैं सामान लेकर। आप लोगों के यहाँ भी लगता होगा कहीं कहीं कि भाई आज कहीं इतवार में, कहीं सोमवार में, कहीं मंगल में, कहीं बुध में लगता है, तो उससे बाहर से भी लोग आते हैं। कहीं पर मेला लगता है, जैसे सोनपुर का मेला है, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी भी होती है। इधर अंधासुर का मेला, उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ते थे, कहीं कहीं घोगाल का मेला, बानसर का मेला, ये सब मवेशी वगैरह भी लाते हैं लोग वहां से जाके। तो वैसी एक तिजारती फेस्टिवल, अच्छी बात है। आदमी अगर करता है तो कम्युनिकेशन बढ़ता है। आपकी इस बस्ती में जलसा हुआ तो बहुत दूर से दुकान वाले भी आए, बहुत दूर से मुकर्रिर भी आए, और बहुत दूर से लोग जलसा सुनने भी आए। कम्युनिकेशन बढ़ा, आपके गांव को जाना लोगों ने, आपके किरदार को जाना,
आपका अखलाक क्या वो भी जाना जाता है इसमें। जब आदमी कहीं बाहर से आता है तो इससे पता चलता, अरे यार हम फलां जगह गए थे, आदमी बहुत अच्छे थे, वहाँ के बड़े अखलाकमंद थे। ऐसा होता है कम्युनिकेशन, जब एक लोग दूसरे उसमें जाते हैं।